सत्स्वरूप निजान केवल सद्गुरु पर नाम ब्रह्म गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगी मनोस्ते सस्वरूप केवल पद करनाय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमृतिम दन्तातीतम गगन सदजम तत्मसादे लक्ष्यम एकम नित्यम अखिलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम तेजगुणरहि सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रम योमातीतम जन्मनादिन्दुकलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्दोपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देखते अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मद हृदय नित पद संग साधन की आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटार सात संबंध शाही करूं सतगुरु गुण लिखूं ये सत अंतर्जामी गदगद की जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अच्छे गुरु शिष्य समाज चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं गुरु शिष्य का जो प्रश्न उत्तर है, शिष्य आत्मा है और गुरु केवल ज्ञान है। निर्गुण निर्गुण ज्ञान है वो माता पिता के हैं और केवल ज्ञान है वो गुरु ज्ञान कहलाता। तो आत्मा के और गुरु ज्ञान के जब चर्चा होती है आपस में, तो सब भक्तियों का निर्णय सुन करके शिष्य पूछ रहा है अब मेरे को परा भक्ति का गुण समझाओ, भक्ति का लक्ष्य समझाओ। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परा भक्ति दो प्रकार की, एक शरीर पे आती है वीतराग विज्ञान, और एक आत्मा पे आती। जिसके आत्मा पे आती है वो परम पद मिलती है और जिसके शरीर पे आती है वो ब्रह्म, जहां से बिछड़ी आत्मा वहां जाए। दोनों ही उच्च है, ब्रह्म से बिछड़ी ब्रह्म में चली जाए, फिर मां पड़ने के बाद आती है, इतने वही रहती। और जिसके आत्मा पे पराभक्ति का गुण आ गया तो महाराज फरमाते वो परम मोक्ष में चली जाएगी, फिर कभी भी जितने मां पड़ने आ जाओ आएगी। तो उसका आज महाराज समझा रहे हैं कि आत्मा पे पराभक्ति कैसे आएगी, कब आएगी, वो महाराज निर्णय बता रहे हैं। आज सब चाहते हैं पराभक्ति, पर जब आत्मा पे पराभक्ति आती है तो फिर शरीर की क्या परीक्षा है? शरीर की परीक्षा है सबसे प्रथम मुखार बंद पे ब्रह्म के नाम का नूर बरसता रहता, राम नाम की रटना चलती रहती। जिसके शरीर पे पराभक्ति है उसके ये नहीं होता, उसको तो बस ब्रह्म ही ब्रह्म सूझता, सब पिंडों की शरीर भी माया नहीं सूझती, बस वो अधगेले की जैसे हो जाता है, बस सब समझते हैं कुछ नहीं। और बच्चन बोलता है जब सूरवीर कब। ऐसे ही जिसके आत्मा पे पराभक्ति केवल्य भक्ति गुरु ज्ञान का जब गुण प्रकट होता है तो महाराज फरमाते हैं वो नाम नूर मुख पे सोता रहे, बहुत जबरदस्त नूर बरसता है। जैसे देवताओं का तेज पुंज का नूर है रूप का, इसी प्रकार इसमें ब्रह्म के नाम का नूर, ये भी रूप है, ब्रह्म का नाम भी रूप नहीं है, इसका नूर बरसता रहता है। रटना नाम नूर वाला मुख पर सोवे तेज पुंज प्रकाश। तेज पुंज का प्रकाश जैसे देवताओं के होता है, वैसे आत्म देव
राम नाम के नूर में लीन हो जाते। पर यह कब होती है जो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कहने से नहीं होने वाली है। ये कब होती है कि परम तत्व को सार बतावे, सो पद छोड़ आन क्यों शावे। परम तत्व सब में होई, सतगुरु बिना लके नहीं कोई। परम तत्व सब में है और सब सार बताते हैं, परंतु सदगुरु देव फरमाते हैं बिना सतगुरु के लखने वाले। अगर इसको लखना है तो आन को श्याणा, आन की जो रूप की महिमा है वो छोड़नी पड़ेगी, और वो कोई छोड़ नहीं सकता। रूप को और हर को अलग अलग बताता है। गुरु रूप को बताता है, हर परमात्मा को बताता है। वो भी महाराज फरमाते हैं ये केवल्य भक्ति जो आत्मा पे है वो कर नहीं सकते, करेंगे तो अधूरी रहेगी, आन को चाहेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष। जो निपजे सुख राम के, जुग जुग में संत दे। हर गुरु को एक ही जाने। अगर आत्मा पे पराभक्ति का, केवल्य भक्ति का, गुरु शिष्य का मिलन चाहते हो, आत्मा परमात्मा में मिलना, तो हर गुरु को एक ही जाने। हर राम जी का नाम ब्रह्म का, गुरु ये सांसों सांस विधि, ये सृजनहार की है कि कोई नर नारी की बनाई हुई है, या केवली भगवंतों की बनाई हुई है? नहीं, केवली भगवंतों की। केवली भगवंतों को तो सृजनहार ने बख्शीश करी है कि इनसे मेरा मतलब बिरद बढ़ेगा, संतों के से बिरद बढ़ेगा। पर है सृजनहार की ये विधि, किसी ने नहीं बनाई है। और सतगुरु जब ये गुरु और हरि एक हो जाएंगे, विधि और राम नाम, तो नियंचर निज नाम है वो सतगुरु, वो प्रकट हो जाएगा विशेष। तब महाराज फरमाते हैं ऐसे जुग जुग में केवली भगवंत बहुत हुए, और ऐसा केवल ज्ञान का बखान किया, रूप का कभी बखान नहीं। जो रूप का जब तक बखान करोगे, ये राम नाम रूप मुख पे बरस नहीं सकता। फिर सुखराम जी महाराज कह रहे कि ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम। साचा संग सुख राम के, सरया सकल विद काम। इस केवल ज्ञान के संग ही गुरु पद की प्राप्ति होगी, रूप के संग से कभी भी नहीं होने वाली। लिव संग निरंजन राम, और लिवबन सिमरन होगा जब सृजनहार निरंजन जो राम है उसका नूर मुखारबंद पे बरसेगा जबरदस्त। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तब वो साचा संग सुखराम, तब वो उसके सत्य का समझ आएगी कि सत्य परमात्मा में आत्मा सत्य कैसे नहीं। तब सारा कार्य पराभक्त का, केवल्य भक्ति का, आत्मा का सर जाए। तो उसके सरने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सत्य शब्द तत जान लीजे, सब धर्म इनमें आवे वे। हर गुरु एक मेटियों दुबद्याइयों, सायब सब पावे। हर गुरु एक रख, उसकी दुबदिया घट में से हटा दे। जब तक हर गुरु की दुबदिया घट में रहेगी, तब तक महाराज फरमाते हैं वो परम तत्व का, पराभक्त का आत्मा पे लक्षण प्रकट नहीं। इस सत्संबंध की अनुभव होना चाहिए आत्मा को, इसमें आत्मा लीन होनी चाहिए, तो सारे धर्म आ जाते हैं। कौन से धर्म? नवदा भक्ति है धर्म ज्ञान, और 10वीं भक्ति है ब्रह्म ज्ञान। तो महाराज फरमाते जितने भी नवदा का गुण है वो सारा महाराज के अंदर प्रकट होगा। नवदा के 9 गुण कौन से हैं वो महाराज कह रहे हैं कि सबसे प्रथम तो संगत। किसकी संगत कर? केवल ज्ञान, गुरु ज्ञान की, गुरु की संगत।
फिर उसका निर्णय निरपेक्ष रूप को साथ में लेके नहीं। तीसरा गुरु चरण, ये जो जितने भी हैं इनको गुरु चरण समझे, इन भगवत वचनों को, इन शाखों को जो लिखे हुए हैं ये गुरु चरण। इनमें खुद के चरण नहीं बेड़ गए, छेड़ बेड़ अनबे ज्ञान में खुद के बनाए हुए है 52 अक्षर के चरण भेड़ भेड़ नहीं करे। अगर कर लिया तो ये गुण जो अंदर प्रकट होना है वो प्रकट नहीं होगा। नवदा का जब गुण प्रकट होगा तो बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां हट जाएगी। मतलब महाराज फरमाते हैं शुभ देव बाहर है, अशुभ देव घट में। ये अशुभ देव निकल जाएंगे जब ये नवदा के 9 गुण बरती जाएंगे। अशुभ देव घट में वो निकलेंगे, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये अशुभ देव है। ये अशुभ देव निकलेंगे तो शुभ देव की ये पंच तत्व शरीर है, ये 4 भुजा नाथ का है, ये शुभ देव, शुभ देव का ये शरीर है। इससे आत्मा परम पद में मिल जाएगी गुरु ज्ञान धारण कर, पराभक्ति लक्षण करके। तो ऐसा राम पे सृजनहार के ब्रह्म के नाम पे विश्वास हो, ऐसा अंदर में स्वभाव प्रकट होवे तेरा खुद का, दूसरों का नहीं। दूसरों का तो गुण अवगुण देखे नहीं, किसी का गुण अवगुण नहीं देखना, खुद का देखना। ऐसा स्वभाव होगा तब ये गुरु ज्ञान की समझ घट में आएगी। किसी के अवगुण नहीं देखे और सर्वत्र ब्रह्म देखे। ऐसा 9 गुण जब तेरे घट में आ जाएंगे तब महाराज फरमाते हैं ये सत्सबद हर गुरु और सतगुरु 3 की समझ तेरे घट में आ जाएगी और तब सारे धर्म सज जाएंगे। कौन से धर्म? नवदा भक्ति भी, सांख्य योग भी, अष्टांग योग भी, ये तीनों नवदा से सज जाएंगे और 10वें केवल भक्ति से पराभक्ति आत्मा पे आए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे के सुखराम कूड़ कपट छाड़ सब दुविधा रहो राम लिव लाई। कूड़ कपट और दुविधा ये 9 गुण आएंगे नवदा के, ये तीनों खत्म। ये 9 गुण घट पे आएंगे और 10वें भक्ति का गुण पराभक्ति का आत्मा पे आएगा। घट पे आएंगे तब तो नाम नूर बरसेगा, राम नाम। गुरु और हर दोनों साथ चलेंगे। उषा सांस विधि गुरु है, सतगुरु विधि है और राम नाम दोनों बराबर चलते रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि करनी कर निर्बल रहे आप हो गए न कोई, ताके संग सुख राम के जाता राम सहा। रटना कर पर निर्बल गरीब बना, इस रूप से कभी भी तू बड़ा मत बन। तो आपो गए न कोई, अहमता ममता मैं हूं मेरा ये नहीं गएगा, ये धारण नहीं करेगा। ये जब तक धारण करेगा तो ये भक्ति चलने वाली नहीं। ये रटना तो चला नहीं सकता, नूर बरस नहीं सकता। आपा जिसके होता है, आपा क्या? अहमता ममता मैं हूं मेरा, मैं गुरु मेरा चेला, आन देवता, ये आपा है। आपो तजदे आपदा हूं पद देर बुहाय, जब तारू सुखराम के ऐसो होयर आय। आपो आपदार हूं पद 3 को छोड़, जब तेरे में महाराज फरमाते सूरापन आएगा, जब विरह प्रेम जागृत होंगे तब ये नाम नूर मुखारबंद पे बरसेगा जबरदस्त। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस जब ऐसी पराभक्ति का गुण जागृत होने का बताया तब शिष्य कह रहा है गुरु महाराज शंख जोग नवदा कही और अष्टंग को भेद, पराभक्त मौसू कहो शिष बूझे गुरुदेव। हे गुरु महाराज मेरे को पराभक्ति चाहिए, और पराभक्ति और तो आपने निर्णय बताया, पर पराभक्ति का विस्तार से निर्णय समझाओ कि ऐसा गुण कब आएगा। ऐसा गुण आएगा जब भी पराभक्ति आत्मा पे आएगी
और आत्मा पे आए बिना आत्मा संत बन नहीं सकती, और न परम मोक्ष चौथे लोक संतों के देश ये जा सकती। इसमें संतपना आना चाहिए। और संतपना कब आएगा? कि देव वृत्ति होगी, राक्षस वृत्ति होगी जब तो संतपना आने का सवाल। नर नारी की होगी तब भी नहीं आएगी। देव वृत्ति होगी तेरी, जब जाके तेरा सही। मन किसी दूसरों को नहीं देखना, बस खुद का स्वभाव ऐसा बना ले कि जन स्वभाव माई जन देखे। अपने अंदर ही देखे जो भी स्वभाव है, दूसरों का क्या देखना। तुझे की तो क्या कर, तेरी कर पुकार, तेरी पुकार करे। तुझे की तो सिरजनहार अपने आप विरध बढ़ेगा, वो करे, ये गुरु ज्ञान करेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अब गुरु कह रहे हैं, मैं सब ही मत वर्णिया फेर का विश्राम। अब परा भक्त तो सू कहूं जो पहुंचे निज धाम। हे शिष्य, अब तेरे को परा भक्ति की आतुरता लग रही है, केवल्य भक्ति गुरु ज्ञान की तेरे को पीड़ लगी हुई है, विरह लगी हुई है, प्रेम है, तो तू सुन ले, समझ ले और विचार कर ले। इस आत्मा को कहाँ ले जाना है? ये आत्मा को ले जाने वाला ये शरीर ही है, और मन है, इंद्रियां है, इच्छा है। ये सब आत्मा को उस देश में पहुंचाने का संग ही है। और इनका तो नहीं लेते हैं, परमात्मा पे और गुरुओं पे छोड़ देते हैं, आधीन बढ़ जाते हैं। आधीन से कुछ नहीं होने, इनको आधीन कर। ये आत्मा तू जीवपना हट करके चेतन बन। जब ये पराभक्ति तेरे आत्मा पे आएगी, नहीं तो आने वाली, चेतन बन जा, यानी सूती हुई जाग जा। जीवपना रहेगा, इन चार के अधीन रहेगी जब तक तू चेतन नहीं है, जागी हुई नहीं। पराभक्ति के लिए तेरे को चेतन बनना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। जब चेतन होगी, जब इन चारों के अधीन तू नहीं रहेगी, इनको तू अधीन करे। ये अंदर में स्वभाव होना चाहिए, ये अंदर में परीक्षा है महाराज, तब निज धाम में पहुंच सकेगा। अब महाराज समझा रहे हैं कि नवधा निर्फल नाम बिन अष्टंग बड़े उपाद। शंख जोग सारो नहीं विद्या माई बात। नवदा भक्ति बिना राम जी के नाम के निर्फल जाती है। सब में राम जी का नाम चाहिए। नवदा में भी सांख्य योग में सकल त्रिलोकी को ब्रह्म समझना, और अष्टांग योग में तो कसौटी जबरदस्त है उपाय। जब तक कसौटी पे नहीं चढ़े अष्टांग योग साधना कर नहीं सकते। तो सब में सृजनहार की कृपा चाहिए, तीनों साधना में। और पराभक्ति में तो सृजनहार की सस्वरूपी दोनों चाहिए। सृजनहार का नाम हर गुरु सांसों सांस विधि, और ससुरों का निजी नाम सतगुरु ने अंचर समर्थ ने। समर्थ ने अंचर को बताया सुखराम, समर्थ ने अंचर होई, वो सतगुरु पद होई, वो सदगुरु पद में ले जाने वाला। महाराज फरमाते आनंद ब्रह्म ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे। देहधारी सो सबकी माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। देहधारी सब माया है, ये देह किसी की भी आनंद ब्रह्म नहीं पहुंच सकती। आनंद ब्रह्म तो नियंचर साथ है आत्मा के, और वो 12 कोण छेदन करके और अधर गगन मंडल का, विधेय मंडल का महाराज परमात्मा जब आनंद लेती है, आत्मा चेतन होकर ब्रह्म होकर के, चेतन ब्रह्म होकर के वही दिव्य दृष्टि से आनंद लेती है। शरीर में सूरत दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से आनंद लेती है सस्वरूप परमात्मा का। और गगन मंडल में जब अधर में है, निर्वाण पद में, वो दिव्य दृष्टि से चेतन ब्रह्म होकर के आत्मा का भान भूल जाता है, न स्त्रीलिंग परमात्मा रूप बढ़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परा भक्त सब सुसिरे,
संता करे कबूल, हे सिसैया बिन दूसरे सब माया की भूल। सब माया में भूल में पड़े हुए, कितनी भी कोई साधन कर लो, ये पंच तत्व रूप से आत्मा छूट नहीं सकती, ये माया की। कोई जाने है हम छूट जाएंगे स्वर्ग लोक जाके, वैकुंठ लोक जाके, ब्रह्मलोक जाके, नहीं छूट सकते। आना ही पड़ेगा, कभी भी आओ, जब भी आना ही पड़ेगा। स्थिर नहीं रह सकते, स्थिर तो उसी आनंद ब्रह्म देश में निर्वाण पद में रह सकते, और उसका था बिरला ही पाते। जिसके नाम नूर मुखार बंद बरसेगा, दिव्य नैन खुलेंगे, तभी महाराज परमात्मा उस देश का वासी बन सके। तो इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि शब्द गोर परा भक्त घट ओ प्रगटे, तो सायब सदा हजूर, द्रव्य नैन देखे सदा, तेज पुंज का नूर। मुखार बंद पे तो तेज पुंज के जैसे ये राम नाम नूर बरसता है, कोई चमड़ी का नूर नहीं चमकता है। महाराज परमात्मा राम नाम का नूर बताया जाता, सांसों सांस रटना बराबर चलती रहती है, चलो तो फिरो तो उठो तो बैठो तो सोवो तो, बस उसके मुखार बंद पे यही नूर बरस। फालतू बातें नहीं होती, न हंसी मजाक, न मौन रहता है, सदा उसके फिर चिरजनहार हजूर हाजिर। ताके बड़ सुखराम के जहां था राम सहा, उसके सारी सहायता राम जी करते रहे, उसको खुद को कोई चिंता नहीं, बस राम जी उसका सब कार्य कर। जिसके ये आत्मा पे पराभक्ति प्रकट हो जाती है, ऐसे नवदा के गुण आएंगे, तब ये 10वें के राम नूर मुखारबंद पे बरसेगा और आत्म चेतन से निज नाम का अनुभव करता है। आखिर में जब दिव्य नैन खुल जाएंगे, सूरत नेत्र से तो लगाना पड़ता है, निरत से परखना पड़ता है, शुद्धि बुद्धि भी लगानी पड़ती है, और जब उस देश का वासी बन जाएगा, अगम आवाजों में शेष समाधि में आगा, तो न शुद्धि न बुद्धि न लगाना सूरत न निरत से परखना, ऑटोमेटिक अपने आप ही वो गरनाता हुआ उसको अनुभव होता रहेगा। वो दिव्य नेत्र का गुण आ जाए। जब देखो सुखराम के तभी हुए तैयार, जब चेते सुखराम के तभी लिवे संभार, जब ही मन में आवे तभी निजगर जाय समार। इस प्रकार से तेरे को इच्छा है सुनने की, तो बस एकाग्रचित होके बैठ जा, बराबर तेरे को गौर सुनाई दी। वो हो रही है जब भी देगी सुनाई। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं ये घोर कितनी जबरदस्त है। सारा 3 लोक 14 भवन, तीनों ब्रह्म के देश उसके हेठे आते हैं। इतना जबरदस्त महाराज बता रहे हैं कि इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, न कोई इसके ऊपर कोई देश है। शब्द घोर त्यों लोक में आगे अगम उजाड़, जन सुखिया उन देश में जुरा न झांपे काल। उस देश का महाराज वर्णन कर रहे हैं। हे शिष्य, ये शब्द की घोर 3 लोक में पहले गर्जना करती है, खंड पिंड ब्रह्मांड में, और फिर परब्रह्म से भोर गुफा हो करके और अगम आवाजों में। जब अगम आवाज होती है, जब अगम आवाज आगे बके गरज रहो बैराट, भवन भवन में चाननो मरो बदन करे भरला। ये तेज बदन हिलता रहता है, रोम रोम चलते रहते हैं अंदर से, और रटना चलती रहती है। भवन भवन में चाननो, बराबर ये नूर बरसता रहता है, और गगन मंडल गहनाता रहता है। अगम आवाज है, इसकी कोई गम नहीं, किधर से आ रही है किधर से नहीं आ रही, अगम, इसकी गम नहीं। जैसे पक्षी के उड़न का विचार बताया, जब नीचे रहता है जिधर पांखे हिलाते हैं, अब इधर पांखे नहीं ले, न सिमरन नहीं हुए, वो सांस भी नहीं हुए, तो भी बिल्कुल सीधा पक्षी हवा के झोंके घूमता रहता ऊपर अदर में, ऊंचा जब चला जाता है। तो महाराज परमात्मा जैसे चील का उदाहरण है, दोनों पांखें सीधी रहती है और हवा के झोंके, उसका कोई
वो नहीं है कि कौन सी दिशा में उड़े, चारों में। इसी प्रकार महाराज फरमाते ये अगम आवाजों का गुण है। पक्षी का उदाहरण देख के महाराज फरमा रहे हैं कि पाखे चले तो भी नहीं चले, परंतु जो उसके जोर से जब शब्द का गौरनाट सुनाई देती है, गौर गन गरजे गेव का जैसी गोरम गाज, संत दुआई उन देश में संता ही को राज। दुआई फिरती है फिर संत। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि उसके गौर से रटना ऑटोमेटिक चलती रहती, उसको चलाने नहीं पड़ती है, अपने आप ही रटना चलता। ऐसा जब गुण होता है पराभक्ति का, तो सबसे पहले जो गुरु ज्ञान है, केवल ज्ञान है, भगवत वचनों के जो चरण है, ये खास गुरु ज्ञान है। इस गुरु ज्ञान को श्रवण में सुनता है सबसे पहले। श्रवण में ये सुहावना लगता है गुरु ज्ञान। निर्णा, ये जो नवदा के अंग बताए हैं, संगत, निर्णा और ऐसा निर्णय निरपक्ष जो रूप का संग नहीं हुए, ऐसी उन भगवत वचनों के गुणों की महिमा हुए कि बाँचने वाले के भगवत वचनों के, और राम सृजनहार पे पक्का विश्वास हो गया। ऐसा स्वभाव अंदर से एक बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, अशुभ देव को निकाल दे, रखे ही नहीं। अब अपने खुद के तो रखे, दूसरों की बातें करें तो वो तो अवगुण दूसरों में देख रहा है, खुद के अवगुण देखता ही नहीं। दूसरों को रटना की कहता है, खुद करता ही नहीं, तो वो तो पाखंडी हुआ, कपटी हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दूजे की तू क्या कर, तेरी कर पुकार। परमात्मा मिलने के लिए तेरी पुकार कर, और ज्ञान के लिए महाराज सुखराम जी कह रहे हैं, ज्ञान सकल को दीजिए, अड़ नहीं कीजिए कोई, मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा जो। ज्ञान सकल को सुना, ज्ञान का विस्तार कर कि ज्ञान ये कह रहा है, गुरु ज्ञान कह रहा है, ये माता पिता का ज्ञान ये कह रहा है, बात बात निर्णय करके समझा। कोई न कोई के तो लगेगा, बाण नित्य तू फेंक जे, कोई एक लगे गो जाए, किसी न किसी के तो लगेगा ही, धारण करेगा ही। ये बाण असफल नहीं चाहिए, बल्कि यहां तक लिखा सुखराम जी ने कि जो तेरे वचन तू निरपक्ष बोलेगा, निराधार के बोलेगा, संतों के, ब्रह्म ज्ञान के, केवल ज्ञान के, गुरु ज्ञान के, तो मुठावड़ की जैसे ये गिगर मंडल में समा जाएंगे। जैसे कहीं दूसरी जगह बरसात होती है और ठंडी हवा आती है, और दूसरी जगह सब जगह इसी प्रकार ये मुठावड़ की जैसे आकाश मंड में ये वचन घूमने लग जाएंगे। और फिर उससे महाराज का कई देव आत्माएं, कई पितर आत्माएं, कई महाराज फरमाते हैं जो राक्षस वृत्ति आत्मा भी है, वो भी महाराज फरमाते इस ब्रह्म ज्ञान को कबूल करेंगे, महिमा करेंगे, तो उनको इसके गुण से नवदेह मिल जाए। इतना ब्रह्म ज्ञान का गुण है, ब्रह्म ज्ञान से अगति से मुक्ति में चला जाएगा। इतना ब्रह्म ज्ञान की परीक्षा बता रहे हैं, ये गढ़प्राण है, गीता का ज्ञान है, खास ब्रह्म ज्ञान है, साख गीता की भाकू। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे इस केवल ज्ञान के श्रवण घट में उतारो, श्रवण से यानी कानों से उतारो भी, और दूसरों को भी, खुद के भी उतारो और दूसरों को भांत भांत के समझाओ, किसी न किसी के बाण लगेगा। तो श्रवण सबन पधारिया, तब ऐसी गम होय, सुन शिस्तु सुखराम के भेद बताऊं तो। हे शिष्य, पराभक्ति का, केवल्य भक्ति का जो आत्मा पे आना, वो भेद समझा रहा। सबसे पहले ये केवड़ी भगवंतों के जो केवल ज्ञान है, अणवे ज्ञान है, उसको श्रवण से सुन। इनको तो कानों में अंदर लगा, ये नहीं एक कान से सुन एक कान से निकाल, एक कान से दोनों से सुन के अंदर उतार हृदय में, तब तेरे को ये गम मालूम पड़ेगी कि मेरे को आत्मा को कहाँ ले जाना है। ये आत्म ज्ञान है, आत्मा को शरीर छोड़े बाद कहाँ जाना है वो गम हो जाएगी।
ऐसा मैं तेरे को भेद बता रहा हूं। ये शिष्य, ये आत्मा, तू शरीर छोड़ना तो पड़ेगा, छोड़ेगी तो बाद में कहां जाएगी और क्या करेगी जब कहां जाएगी। ये महाराज गढ़प्राण है पूरी। गढ़प्राण आत्मा निकले बाद ही तो बचती है। तो सुखराम जी महाराज जीवते ही बता रहे कि जीवते ही तू इस आत्मा को पहले शरीर से अलग कर दे, नौतत्लिंग शरीर से, पंच तत्व से अलग कर दे, तो तेरा सारे श्वासा रूपी पूंजी काम में आ जाएगी राम जी के लिए। ये तेरे एक भी श्वासा धूल में नहीं जाएगी, मट्टी में नहीं मिलेगी। राम जी के लेके जो श्वासा जाएंगे तेरी पूंजी बढ़ती जाएगी, तेरी पुनवानी बढ़ती जाएगी, भक्ति बढ़ती जाएगी, ज्ञान वैराग भी बढ़ता जाएगा। वैराग्य वृत्ति ऐसी आ जाएगी कि सुख दुख दोनों भूल जाएगा। फिर तो सुख दुख माए रखो मन एक ही, दूजो होन न पावे, जो भगत करेगा तेरी आठ पोर गुणगान। आठ पोर गुणगान में लीन रहेगा तब सुखराम जी कह रहे हैं, माँ बेदा सुआवे नहीं, बैठ निरंतर जाए, सुन शिष्य तो सुखराम के श्रवण शब्द कहा। कानों में जो ये शब्द अगर तेरे सुन करके अंदर उतर गए तो फिर तेरे को कोई वादा है घट में, वो वातावरण ऐसा महाराज परमात्मा हो जाएगा कि सुख दुख में डकेगा नहीं, ये शक्ति आ जाएगी। सुख में हंसेगा नहीं, दुख में रोएगा। ये तेरे अंदर सहनशीलता जाएगी। झरना आठवां अंग प्रकट हो। पेदा यानी बाधा, तकलीफ तेरे को महसूस नहीं होगी, आती तो रहेगी पर महसूस नहीं। तेरी भक्ति नहीं छूटेगी। जिसके बाधा आ जाती है तो उसके भक्तियां छूट जाती है। नवदा भक्ति भी छूट जाती है, अष्टंग योग भी, सांख्य योग सब छूट जाते हैं, पर ये केवल भक्ति छूटती नहीं है, ये बराबर चलती रहती है। कष्ट में राम नाम ज्यादा रटते हैं, इसलिए निरंतर बैठ करके रटना करेगा। हे शिष्य, तो ये बाधा को सब हर लेंगे। कौन हरेंगे? एक सिरजनहार। रसना में रस उपजे, खट रस न्यारा स्वाद, सुन शिस्तु सुख राम के, ये ब्रह्म मिलन का चाव। तेरे को ब्रह्म में मिलने का ही आत्मा चाव है, तो रसना में राम नाम का रस उत्पन्न होता है। ये अमृत है। ये राम नाम सांसों सांस रटना ही अमृत पीना है। यही अमृत संतों के पास है। कोई कहता है अमृत संतों के पास है, तो तेरे को उठा के कैसे देंगे? ये ग्रंथ है, इसमें जो साके हैं ये श्रवण में सुन और अंदर उतार। उतारना क्या? सांसों सांस रटना करना, ये उतारना है। तो ये अमृत का रस घुट के आते रहेंगे, कंठ कमल से अड़ कर निकलेंगे। यही ब्रह्म मिलन का चाव है। तेरे घट में ये चाव होना चाहिए, जैसे रूप संवारने का, तन इंद्रियों का संवारने का, स्वाद लेने का, तन श्रृंगार का, जिव्या स्वाद का, इंद्रियों भोग का चाव है। वो तीनों को पलट करके इसे आत्मा को परमात्मा मिलने का चाव हो जाए। तब खाटा मीठा चरपरा, इमृत उतरिया जोर, सुन शिष्य तो सुखराम के, लिव बंद लागी डोर। खाटा मीठा चरपरा स्वाद लेने की महाराज परमात्मा तेरे प्रीति हट जाए। जब अमृत का स्वाद पी लेता है तो फिर और स्वाद अच्छे ही नहीं लगते। ये अमृत का ही स्वाद इतना जबरदस्त पर तेरे अंदर उतरेगा, उतरे बिना नहीं आने वाला। कानों से सुनार एक कान निकाल दिया तो अमृत रस ले नहीं सकता। अमृत रस यानी सांसों सांस रटना, नूर बरसेगा राम नाम, लिव बंद सिवरण होगा। तब सुखराम जी महाराज कह रहे तेरे ये राम नाम का नूर बरसने से ही नियंचर उमव होगा, नूर बरसने से ही अणबे ज्ञान समझ में आएगा, नूर बरसने से ही सुख दुख की सहन करने की सहनशीलता है। ये आठवां अंग तेरा इतना जबरदस्त हो जाएगा कि महाराज फरमाते हैं फिर तू संसार में किसी प्रकार की तेरे को दुविधा नहीं सताए, किसी प्रकार का तेरे कोई प्रकार का बंधन नहीं रहे, किसी प्रकार के तेरे को
संसार में कोई मनसा बढ़ाई माय मान बाय कामना सब महाराज परमात्मा धीरे धीरे सब तेरे गट से निकल। मान बढ़ाई सबसे ज्यादा मान सम्मान ये निकलना चाहिए। केवट की जो है वो निकल जाएगी तो आत्मा माया से अलग। ये केवट का सबसे मोटा है, मेरे को मेरा मान सम्मान नहीं किया, मेरे को वो नहीं किया, मैंने इसका इतना गुण किया पर मेरा नहीं किया, ये बस मान सम्मान बहुत जमे। कबीर साहब ने कहा मोटी माया सब कोई तजे झीणी तजे न कोई, झीणी माया मान बढ़ाई काल घेर ले जा। ये मान बढ़ाई तो काल को घेर ले जा, काल घेर ले जाता है मान बढ़ाई। मान बढ़ाई किसकी चाहता है? केवल ज्ञान की चाहता है, खुद के रूप की चाहता है, रूप की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो प्रभु जी ने जब ऐसा निर्णय किया और शिष्य ने सुना तो आत्मा कह रही है, शिष्य कह रहा है गुरु महाराज हे सृजनहार परमात्मा, ये मन का मैं क्या करूं? ये मन बहुत जबरदस्त है, ये जुगों जुगों से ये आत्मा पे राजा बना हुआ है, आत्मा को अंदर में रखता है। अब इसका मैं क्या करूं? क्या मन क्या करता है अंदर में? तो प्रभु जी कहा करूं इस मन की, सत्यलोक के बात न माने सुख चावे इस तन को। हे प्रभु जी, सत्यलोक की बात सुनकर भी ऐसी संगत में जाकर भी इस तन को सुख की भावना रहती है, इस तन को मान सम्मान की भावना रहती है, इस तन को उच्च बढ़ने की भावना रहती है। तो हे प्रभु जी, इस मन को मैं कैसे समझूं? तो कई जने ये सुन करके और सुत को, वित्त को, धन को, पुत्र संपत्ति को, स्त्री को, माता पिता को छोड़ करके जंगल चले। कोई जंगल जाने में तो ये मोह सताएगा नहीं, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सुत बित त्याग घर अपने दूर दिशांतर जावे, जहां ता जाय धरे सिर सेवक दोनों हेत लगावे। सुत बित त्याग करके जंगल में जाके बैठ जाता है, क्या अब मेरे कोई मोह नहीं सताएगा, न सुख दुख सताएगा। तो महाराज परमात्मा सिर पे सेवक चेले कई मूड लेते हैं, एक आश्रम छोड़ते हैं, कई आश्रम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि नासवान शरीर को तो रहने को तो चाहिए, खाने को भी चाहिए, और किस पे हुक्म चलावे, शिष्य भी चाहिए, तो दोनों हेत लगा लेता है। फिर कहा कि ज्ञान ग्रंथ में बहुत सुनाऊं प्रसंग दिष्टंग सोई। ज्ञान ग्रंथ भी सुनाता हूं, प्रसंग भी दृष्टांत दे दे के समझाता हूं शास्त्रों का। उन बेला में मान जो कर ले वे तो पलटे पल में आई। उन बेला में तो हाँ हाँ भर लेगा, कार्य भर लेगा और खूब खुशी हो जाएगा, और फिर घर गया वापिस पलट गया, मान सम्मान सताने लग जाएगा, मान बढ़ाई उसके घट में आती रहेगी। जे मन घेर संत पे जाऊं ज्ञान जो बहुत सुनाऊं। मन को घेर मैं संतों पे लेके जाता हूं और इसको ज्ञान समझाता भी हूं, सुनाता भी हूं, और राग रागनियों से बोलता भी है ज्ञान को, हरजसों को। पर गुण सुन लाख सैंस दस छोड़े, ओ गुण एक सम आ गए। हरजस बोलने वाले, राग रागनी गाने वाले, गुण सैंस इसमें है उनको तो छोड़ देते हैं और एक अवगुण समा लेते हैं। मैंने इतनी तेरे को हरजस सुनाया, इतना ज्ञान सुनाया, और तूने मेरा कोई सम्मान नहीं किया। ये मान सम्मान का एक ही अवगुण धारण करके और राग देश फैला, ये मान सम्मान इतना दुख देने वाला, इसलिए ये काल का संग टूटता नहीं। अब मन को गोटर घर में राखो, राम राम मुख
बोलूं, मन को घेर के गट में रखूं और राम राम गाऊं, राम राम भी मुख से गाता हूं और मन को पकड़ के भी रखता हूं। पर छिन पल माए किधर होए भागे, जाए विषय रस खावे। छिन पल में महाराज परमात्मा इधर उधर भगता रहता है और संकड़ा बिकड़ आचार विचार विष रस की बातें आती है। आज तो मीठा खाना है, आज तो चरका खाना है, आज तो किसी के सुनना है, मेरे लिए कोई बुराई तो नहीं करे, मेरे लिए कोई ये तो नहीं करे। ऐसे ये पांचों विषय में रम जाता, विद्या स्वाद में, इंद्रिया भोगों में, तन श्रृंगार में फंस जाता, भक्ति करता हुआ। तो महाराज फरमाते हैं कि प्रभु जी इसका मन को क्या समझाऊं, इस मन को कैसे समझाऊं। ये सृजनहार परमात्मा विरह प्रेम सुख राम के हरि मेहर, विरह प्रेम वैराग्य दृढ़ता सूरवीर पड़ा। हे सृजनहार, आपका नूर मुखारबंद पे नहीं बरसेगा तब तक ये मिटने वाले। आपके नूर में गुण है, आपके भगवत वचनों में गुण है। इन भगवत वचनों को अंदर में उतार लो तो ये सब गुण प्रकट हो जाएंगे पराभक्ति के। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज परम जी महाराज ने अनंत श्री सुख सम्राट गुरु राम जी महाराज के ज्ञान से केवली जीवन मोक्ष के अनंत कोटि संतन राम सदा श्री राम 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 राम।